Hello everyone. Good evening. Good evening everyone. Good evening Trupti. चलो, अभी तक हमने जो भी ऑपरेटर्स देखे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स देखे हैं, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम यूजर, ये सारी चीजें क्लियर है एवरीवन? डेटा टाइप्स इन पाइथन क्लियर है? ओके, अब आपको एक सिंपल टास्क है, ठीक है? टास्क क्या है? तो यूजर से आपको एक पर्सन का, मतलब जो भी यूजर है वो एक पर्सन है, आपको उस पर्सन का एज एक्सेप्ट करना है। बेस्ड ऑन एज हमें डिसाइड करना है कि ये पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। टास्क क्लियर है? ओके। ओके, फाइन। तो बेस्ड ऑन इनपुट हमें डिसीजन लेना है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो वी हैव टू एक्सेप्ट द एज। एज एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद हमें चेक करना है कि पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो एग्जैक्टली क्या चेक करोगे? व्हाट इज द क्राइटेरिया, कि भाई ये क्राइटेरिया अगर यूजर पास कर लेता है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। वो क्राइटेरिया क्या है? परफेक्ट, एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, राइट? अभी तक हमने ऑपरेटर्स देखे, अभी तक हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा, जो भी चीजें अभी तक हमने देखी है उसकी हेल्प से डिसीजन बताना आपको पॉसिबल है क्या? दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये जो डिसीजन हमें देना है, ये डिसीजन अभी तक हमने जो भी चीजें देखी है उसकी हेल्प से पॉसिबल है क्या? व्हाट यू थिंक? ट्राई करें? यस। चल, ओके तृप्ति, लेट्स सी। अभी तक हमने ऑपरेटर्स देखे हैं। बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स आपने कुछ कंपैरिजनल ऑपरेटर्स की हेल्प से मुझे बता दिया कि मैम हमें चेक करना होगा एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है क्या। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, यूजर ने दिया हुआ जो भी एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है, तो रिजल्ट में हमें आंसर मिलेगा ट्रू, राइट? लेट्स अज्यूम कि एज की वैल्यू है 23। इफ वैल्यू ऑफ एज इज 23, तो 23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी ट्रू। अगर यहाँ पे एज है फॉर एग्जाम्पल 15, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 नहीं है। जो भी सिचुएशन हमने यहाँ पे मेंशन की थी, जो भी कंडीशन मेंशन की थी, वो फॉल्स हो गई। अब आपके रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू रहेगी फॉल्स। अब रिजल्ट वेरिएबल में या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फिर फॉल्स वैल्यू आएगी, लेकिन सिर्फ वैल्यू आ रही है। यूजिंग प्रिंट हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? रिजल्ट में जो भी वैल्यू है दैट इज ट्रू और फॉल्स, वो प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी कर पाएंगे क्या? दिस पर्सन इज एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, ये जो फिक्स या स्टैंडर्ड ऐसा आउटपुट है, ऐसा डिसीजन है, वो हम सिर्फ ऑपरेटर की हेल्प से दे सकते हैं क्या? हम्म, सिर्फ ऑपरेटर्स की हेल्प से हम एक आउटपुट नहीं दे सकते। या तो आंसर हम दे सकते हैं ट्रू और फॉल्स में, लेकिन ट्रू और फॉल्स का मीनिंग क्या है, ये फिर हमें अपने यूजर को एक्सप्लेन करना होगा कि भाई ट्रू आंसर है दैट मीन्स पर्सन इज एलिजिबल, फॉल्स आंसर है दैट मीन्स पर्सन इज नॉट एलिजिबल। ये चीजें हमें यूजर को एक्सप्लेन करनी होगी।
एक गाइड उसे प्रोवाइड करना होगा जिसकी हेल्प से यूजर को ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। एंड दिस इज वेयर वी इंट्रोड्यूस द कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, वैल्यू चेक करने के लिए अपने पास एक कंडीशनल कंपैरिजनल ऑपरेटर्स थे। अब कंपैरिजनल ऑपरेटर्स की हेल्प से ट्रू या फॉल्स ये डिसीजन मिल रहा है, लेकिन ट्रू और फॉल्स इस डिसीजन पे क्या डिसीजन लेना है या ट्रू और फॉल्स इस आउटपुट पे क्या डिसीजन लेना है ये हमें डिसाइड करना है। एंड फॉर दैट वी रिक्वायर्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कंडीशन चेक की हमने, कंडीशन चेक करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट भी मिला है, वो रिजल्ट इधर ट्रू रहेगा इधर फॉल्स रहेगा, लेकिन सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे हम कोई भी एक स्टैंडर्ड या फिक्स ऐसा डिसीजन नहीं दे पा रहे थे। एंड दैट्स वेयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है या कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज नथिंग बट द इफ एल्स। ठीक है, if else, what is if else? अगर हमें क्वेश्चन आता है तो if else is nothing but the decision making statement or you can say condition checking statement. Based on condition हम decisions ही लेते हैं। So what is if else? ये क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो उसका आंसर क्या है? It is decision making statement और condition checking statement. ठीक है, ये हो गया what is if else. देन व्हाई वी नीड इफ एल्स, इफ एल्स की जरूरत क्या है, तो अभी हमने जो आंसर दिया है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट वही उसका भी आंसर है। व्हाई वी नीड इफ एल्स, सो बेस्ड ऑन कंडीशन if we want to take some decision or we want to decide the path of execution, for that we need if else. ठीक है, why we need if else, so based on condition, based on result, we want to decide the further path of execution of code. That's why we need if else. Clear है everyone? Yes, no, thumbs up. Yes, okay. चलो, अब हमें why क्लियर है, what क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ। एज आई सेड, हमेशा जो भी कंसेप्ट हम देखेंगे आपको तीन क्वेश्चंस पूछने हैं। डोंट वरी, एक्सप्लेन करते टाइम ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं दे ही दूंगी, लेकिन अगर कहीं पे एक भी क्वेश्चन मिस होता है तो वो आपकी तरफ से आना चाहिए कि मैम आपने ये आंसर नहीं बताया। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट, किसी भी कंसेप्ट के लिए हमें व्हाट पूछना ही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई। चलो कंसेप्ट बता दी, नो प्रॉब्लम, वो कंसेप्ट क्या है वो बता दिया, लेकिन उस कंसेप्ट की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड दैट कंसेप्ट, तो सेकेंड क्वेश्चन शुड बी व्हाई। और थर्ड क्वेश्चन विल बी हाउ। व्हाट पता चल गया, व्हाई क्लियर हो गया, अब मुझे बताओ कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमेशा ध्यान में रखना व्हाट और व्हाई पे ज्यादा फोकस रखना। ठीक है, क्योंकि हाउ का आंसर हम गूगल करते ही हमें मिल जाता है, इवन व्हाट का आंसर भी गूगल करने के बाद मिल जाता है। व्हाट इज इफ एल्स कहीं पे भी मिल जाएगा, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग कहीं पे भी मिल जाएगा, डज पाइथन सपोर्ट्स फंक्शन ओवरलोडिंग आंसर कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन किसी भी आंसर के पीछे जो वाई है, किसी भी कंसेप्ट के पीछे, किसी भी टॉपिक के पीछे जो वाई है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है जनरली। फिर उसके लिए आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगा, तब जाके आपको वाई के आंसर मिलेंगे। अगर ट्रेनर्स से आपको वाई के आंसर इजीली मिल रहे हैं तो ले लो, छोड़ो मत। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले व्हाट और वाई ये एक्सप्लेन कर लिया, अब हम देखेंगे हाउ। चलो, व्हाट वाई क्लियर है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स। इफ एल्स का सिंटैक्स अब हम देखते हैं। इफ एल्स के सिंटैक्स में यहाँ पे सबसे पहले जो कीवर्ड हम यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इफ। इफ कीवर्ड है, इफ के बाद यहाँ पे वी आर गोइंग टू मेंशन द कंडीशन। सो इफ कंडीशन, इफ के बाद कंडीशन मेंशन करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं करने, बस वहां पे कंडीशन ये हाईलाइट करने के लिए मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स यूज किए। सो इफ कंडीशन, आफ्टर दैट कोलन। क्या होता है, इफ की कंडीशन अगर ट्रू है, जो भी कंडीशन हमने दी है, जैसे अभी हमने चेक किया था एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो वो कंडीशन थी।
अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन जो भी एग्जीक्यूशन हमें करना है, जो भी आगे का कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, दैट इज नथिंग बट द ब्लॉक ऑफ कोड। तो वो ब्लॉक ऑफ कोड हमें जो एग्जीक्यूट करना है वो इफ के अंदर है। इफ की कंडीशन ट्रू है तभी वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, ये बताने के लिए वी मेंशन और वी गिव द कोलन, कि भाई कोलन के बाद जो कोड आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉक ऑफ कोड। अब जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो इफ से ही बिलोंग करता है, ये बताने के लिए वी हैव टू मेंटेन द इंडेंटेशन, वी हैव टू फॉलो द इंडेंटेशन। व्हाट इज मीन बाय इंडेंटेशन? तो इफ की जो लाइन है वहां से टैब देकर आगे का कोड स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगी आपकी कोड की लाइन नंबर 1, देन यहाँ पे आएगी लाइन नंबर 2, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आएगी लाइन नंबर 3, वॉट एवर नंबर ऑफ लाइन्स विल बी। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये सारी लाइन्स हमने एक टैब की प्रेस करके दी है। जब हम टैब प्रेस करते हैं तो 3 to 4 स्पेसेस छूट जाती है, उसके बाद अपना आगे का टाइपिंग स्टार्ट होता है। करेक्ट है? नॉर्मल नोटपैड में भी अगर आपने टैब देकर लिखा तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि भाई टैब देते हैं तो हम डायरेक्टली 4 स्पेसेस आगे चले जाते हैं। तो इफ तो लिखा है, लेकिन जो सेकेंड लाइन है जहां से अपना एक्चुअल ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होता है वहां पे वी हैव टू मेंटेन द इंडेंटेशन, वी हैव टू गिव द टैब। ठीक है, सो कोलन क्या मेंशन कर रहा है? कोलन मेंशन कर रहा है इसके बाद जो कोड है वो इफ से बिलोंग करता है। लेकिन कितने नंबर ऑफ लाइंस इफ से बिलोंग करते हैं ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। अब ये तीनों लाइन इफ से बिलोंग करते हैं ये हमें पता चला बिकॉज ऑफ द स्पेस वी हैव गिवन बिफोर राइटिंग दोस लाइंस। अब ये 3 लाइन इफ से बिलोंग करती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एल्स ब्लॉक, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक के लिए कभी भी हम कंडीशन मेंशन नहीं कर सकते। अगर आपको कंडीशन मेंशन करनी है तो कंपलसरी इफ में ही मेंशन करनी होगी, एल्स को आप कंडीशन मेंशन नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना होगा एल्स, अगेन कोलन टू मेंशन दी भाई आगे का कोड एल्स से बिलोंग करता है और कितने लाइंस का कोड एल्स से बिलोंग करता है वो बताने के लिए अगेन वी हैव टू फॉलो द इंडेंटेशन। और उसके बाद यहाँ पे आएगा लेट्स से लाइन 4 एंड लाइन 5। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। अब इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा वो देखते हैं। अगर आपने लिखी हुई कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, जैसे कि हमने देखा एज अगर 23 है, इफ वैल्यू ऑफ एज इज 23 एंड वी आर चेकिंग एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है क्या, तो 23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। If the condition is true, then if block will get execute. If block execute हो रहा है मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये तीनों लाइंस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था 8 सॉरी क्या था 15, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 15 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है क्या, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है क्या, तो इसका आंसर है कि भाई नहीं, 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जो भी कंडीशन चेक की थी उसका आउटपुट फॉल्स आ गया। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक। क्लियर है? इफ कंडीशन इज फॉल्स then we are going to execute the else block. That means line 4 and line 5 will get executed. This is the syntax of if else and this is how if else get executed. Syntax और execution clear है? Everyone? ओके। अब if else के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने के लिए हमें बहुत हेल्प करने वाला एक टूल है। जैसे अभी सबसे पहले टूल हमने देखा था मेमोरी डायग्राम। शॉर्ट में थोड़ा रिपीट कीजिए प्लीज। ओके शुभम। सो यूजिंग इफ कीवर्ड हम कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। इफ के बाद वी आर गोइंग टू मेंशन दी कंडीशन। कंडीशन जब हम कहते हैं तो कंडीशन या तो हम लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से मेंशन करेंगे या फिर कंडीशन
अपने कंपैरिजनल ऑपरेटर्स की हेल्प से मेंशन करेंगे। सो इफ के बाद आएगी कंडीशन। जो भी कंडीशन आपने दी है उसका आउटपुट अगर ट्रू आता है, कंपैरिजनल ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसका आंसर अगर ट्रू आता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ ब्लॉक कैसे लिखना है वो आपको जब हम एक्चुअल कोडिंग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय इंडेंटेशन, व्हाट इज मीन बाय ब्लॉक ऑफ कोड, ये। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो सॉर्टेड है, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या? तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए वी आर गोइंग टू राइट दी एल्स ब्लॉक। कंडीशन ट्रू है तो जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो इफ ब्लॉक में आएगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो जो भी एग्जीक्यूशन है वो एल्स ब्लॉक में आएगा। दैट्स इट। ठीक है। ओके। अब जैसे हमने मेमोरी डायग्राम एक टूल देखा था, वैसे ही इफ एल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक टूल हमें बहुत हेल्प करेगा। दैट इज नथिंग बट दी फ्लो चार्ट। ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें कौन हेल्प करने वाला है? फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट मतलब होता क्या है? अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया है सिंपल वही एग्जांपल लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमें लिखना है इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। सो लेट्स अज्यूम दी इनपुट। हमेशा ध्यान में रखना जो भी इनपुट्स है वो ऐसे पैरेललोग्राम की शेप में ही हम मेंशन करते हैं। अगर मुझे चेक करना है कोई भी पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगी? एक्सेप्ट एज। ठीक है। तो यहाँ पे एज की वैल्यू आप चाहे तो दे सकते हैं। आपको एज मिल गया, एज इज ए इनपुट इसलिए वो पैरेललोग्राम में है। एज मिलते ही हमें कंडीशन चेक करनी है। हमेशा ध्यान में रखना कंडीशन जो है वो हम इस डायमंड शेप में मेंशन करते हैं। ठीक है। इन दिस डायमंड शेप वी आर गोइंग टू मेंशन दी कंडीशन। कंडीशन क्या थी? एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है या नहीं वो चेक करना है। अब इस कंडीशन के दो ही आंसर्स हो सकते हैं, या तो यस या तो नो। मे बी वगैरह नहीं होता है। तो यस और नो में आंसर मिलेगा। अगर इस कंडीशन का आंसर यस मतलब ट्रू मिलता है, ट्रू, और यू कैन से यस। अगर आंसर ट्रू है, अगर आंसर यस है, तो क्या लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए? पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट। तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे फॉल्स मतलब नो के लिए क्या कोड एग्जीक्यूट करना है वो कोड यहाँ पे हम नोट करेंगे, दैट इज नॉट एलिजिबल। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए नॉट एलिजिबल। ओके। अब ये फ्लो चार्ट हेल्प कैसे करता है? तो हमेशा ध्यान में रखना यस वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो यस वाला पार्ट हम हमेशा इफ ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है। और जो नो वाला पार्ट है वो हमेशा एल्स ब्लॉक में जाता है। सो इफ ब्लॉक में ट्रू और यस वाला पार्ट आएगा, फॉल्स वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अब ये सिर्फ 2 लाइन का कोड था इसलिए हमें लग रहा होगा कि इतना कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल देखेंगे जहां पे इसकी जरूरत हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है एवरीवन। चलो आगे बढ़े। पहले तो ये कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस। Let's accept the age from user. So integer input, enter the age, यूजर एंटर एज करेगा। एज मिलने के बाद वी आर गोइंग टू चेक द एज। एज चेक करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द कीवर्ड इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे हमने कंडीशन मेंशन की, इफ के बाद स्पेस और फिर कंडीशन। अब कोलन देने के बाद अगर आप एंटर हिट करते हो तो अपने आप यहाँ पे इंडेंटेशन आ गया। देखा आपने? 4 स्पेसेस छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर आया है, मतलब इसके आगे आप टाइपिंग स्टार्ट करो। फिर यहाँ पे हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे?
पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। करेक्ट है, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर कंडीशन ट्रू है तो। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, तो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए वी हैव टू मेंशन दी एल्स ब्लॉक, और एल्स में हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, या तो अगर कंडीशन ट्रू है तो पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, कंडीशन फॉल्स है तो पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इफ वी एग्जीक्यूट दिस कोड, तो यहाँ पे एंटर दी एज, एज दिया हमने 25, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। एज दिया 12, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन कंडीशन हमें एक डिसीजन मिल रहा है, दैट्स व्हाई इफ एल्स इज नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके एवरीवन, क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल इफ एल्स क्लियर है ना, तो बेस्ड ऑन इफ एल्स मुझे चेक करना है कि मेरे पास एक नंबर है, मुझे चेक करना है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो व्हाट शुड बी कंडीशन? मेरे पास एज ए इनपुट एक नंबर है, परफेक्ट ट्रुथ। ठीक है, अपने पास नंबर है तो नम वेरिएबल की हेल्प से नंबर स्टोर कर लिया। नाइस। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज इट इज ऑड। अब नंबर डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलता है? तो एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इवन के लिए क्या कंडीशन है कि भाई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं? तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो हियर वी विल राइट नंबर मॉड 2 शुड बी exactly equals to 0। करेक्ट, नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू अगर 0 है तो वो इवन है। तो एग्जैक्टली इक्वल टू अगेन कंपैरिजनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। एज वी नो रिलेशनल ऑपरेटर इधर ट्रू और फॉल्स ये आंसर देते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी, यस और नो में डिसीजन बताऊंगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या? तो यस इट इज। तो यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट होगा? नंबर इज इवन। अगर नहीं है, यहाँ पे आंसर आता है नो, तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? नंबर इज ऑड। ठीक है, अब सॉरी, अब आपके सामने फ्लो चार्ट है। यूजिंग दिस फ्लो चार्ट कोड लिखने के लिए ट्राई कर सकते हो। चलो ट्राई करो। जैसे ही कोड नोट करके हो जाता है, चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करो। लेट्स सी।
अगर आपको कोड देखना है प्रीवियस वाला तो बताओ, सिंटैक्स क्लियर नहीं है तो मैं कोड डिस्प्ले कर देती हूँ, ठीक है। शुभम, ये कोड आपने नोटपैड में लिखा है या वीएस कोड में? नोटपैड में। हाँ, तो यहाँ पे जो टैब हमें देना है ना, वो मिसिंग है, ठीक है। और पाइथन आपको बाकी किसी भी चीज पे रूल्स अप्लाई नहीं करता है, लेकिन इस बारे में पाइथन बहुत स्ट्रिक्ट है। देन एल्स के बाद यहाँ पे कोलन मिसिंग है। ये अच्छी बात है कि आपने नोटपैड पे टाइप किया, इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। बाकी सब करेक्ट है। यस त्रुप्ति, परफेक्ट। चलो, तो नंबर इवन है या ऑड, ये अगर हमें चेक करना है तो व्हाट विल बी द कोड। लेट्स क्रिएट न्यू फाइल। हाँ, अब सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, ओके। सो demo2.py, सबसे पहले वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट वन नंबर, सो num is equals to integer input, enter the number। नंबर एंटर करने के लिए बोल दो, एक नंबर हमें मिल जाएगा। जैसे ही नंबर मिल जाता है वी आर गोइंग टू चेक इफ दैट नंबर इज इवन और ऑड। कैसे? तो यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे सिंपली हमें चेक करना है इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या। अगर नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ट्रू होती है। परफेक्ट शुभम। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे नम इज इवन। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू मेंशन द एल्स ब्लॉक, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा नम इज ऑड, ठीक है। अब इफ में, पाइथन में इफ के लिए जो कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता है, और अगर आपने ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स दे भी दिए तो भी चलता है, ठीक है। सो आप एक ब्रैकेट में भी कंडीशन दे सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी दे सकते हो। अगर विदाउट ब्रैकेट आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई कंडीशन एग्जैक्टली कहाँ पे मेंशन हो रही है, करेक्ट मेंशन हो भी रही है या नहीं, तो सिंपली यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ की हेल्प से जब भी हम कंडीशन मेंशन करते हैं तो वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स दिए जाते हैं। अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग की है, प्रैक्टिस है, तो आप यहाँ पे भी ब्रैकेट्स अप्लाई कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। सो यहाँ पे एंटर द नंबर 45 इज ऑड, 45 इज ऑड, 78, 78 इज इवन, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी एवरीवन। चलो, ये इफ एल्स क्लियर है एवरीवन? अगर सिंगल कंडीशन आपको बताती हो तो कर पाओगे? नाइस। अब ऐसा ही सिंगल इफ एल्स की हेल्प से सॉल्व होने वाला एक और क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, डोंट वरी। आपको चेक करना है, चेक इफ नंबर इज डिविजिबल, चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 8।
सॉरी 4 और 9। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आपके पास जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर 4 या फिर 9 से डिविजिबल है या नहीं, वो आपको चेक करना है। कर पाओगे? ट्राई करोगे? चलो, एक काम करो, मुझे कंडीशन बताओ, यहाँ पे हम मिलके कोड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? चेक इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 9। तो कंडीशन क्या आएगी? कोड में लिखती हूँ, बस मुझे कंडीशन बता। ओके, अभिजीत ने बताया नंबर मॉड 4 एंड 9 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। ठीक है, नंबर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, नंबर मॉड 9 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। तो 2 टाइम्स मुझे इफ लिखना चाहिए, राइट शुभम? ओके तृप्ति, बट वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग इन पाइथन, राइट? तो पाइथन में अपने पास डायरेक्टली कीवर्ड्स है एंड और, तो हमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि नंबर या तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 9 से। कहीं पे भी कंपल्शन है क्या कि 4 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए? नो। तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आएगा? ऑपरेटर शुड बी और। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेक सबसे पहले इफ नंबर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या। ये हो गई आपकी कंडीशन 1 कि भाई 4 से डिविजिबल है क्या। इसके बाद वी आर गोइंग टू यूज दी और ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम अभिजीत डायरेक्टली 9 नहीं लिख सकते। ठीक है, अगेन मुझे क्या लिखना होगा, नंबर मॉड 9 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है क्या। तो दोनों बार मुझे कंपलसरी लिखना ही होगा कि नंबर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 और नंबर मॉड 9 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, और ऑपरेटर का ये फायदा है, मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 या फिर मॉड 9 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पे वी कैन प्रिंट द मैसेज लेट्स से हेलो। यहाँ पे हम हेलो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन, अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स होती है, नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, इन दैट केस यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे बाय। ठीक है, या तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो या फिर मैसेज प्रिंट होगा बाय। लेट्स एग्जीक्यूट इट। अगर मैंने यहाँ पे नंबर दिया है फॉर एग्जांपल 45, तो 45 ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 से डिविजिबल है, तो हेलो प्रिंट हुआ। यहाँ पे मैंने दिया लेट्स से 12, 12 4 से डिविजिबल है 9 से नहीं है, फिर भी हेलो आ गया। अब मैंने यहाँ पे दिया 35, अब यहाँ पे आ गया मैसेज बाय। ठीक है, बस 1 मिनट दो मुझे।
चलो, ये क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? एंड और ऑपरेटर एंड कंपैरिजनल ऑपरेटर दोनों एक साथ कैसे यूज करने हैं, ठीक है? चलो, अब ये हुआ नॉर्मल इफ एल्स कि इफ की हेल्प से हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एक कंडीशन के बेस पे हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, जैसे कि अपनी लॉगिन सिस्टम। जब हम किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो हम दो चीजें चेक करते हैं, राइट? आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी करेक्ट है क्या और पासवर्ड करेक्ट है क्या, दोनों चीजें चेक होती है। यस और नो? अब आपने दो टाइप की सिस्टम देखी होगी। एक लॉगिन सिस्टम ऐसी होती है जहां पे हमने यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों एंटर किया, और एंटर करने के बाद उसने बताया कि यूजर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। क्लैरिटी नहीं है कि यूजर आईडी इनकरेक्ट है या पासवर्ड इनकरेक्ट है, दोनों में से कोई तो इनकरेक्ट है, ऐसे उन्होंने बता दिया। वेर एज एक और टाइप की लॉगिन सिस्टम होती है, आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आपने यूजर आईडी एंटर किया है एंड यू आर गोइंग फॉर द पासवर्ड, तो वहीं पे नोट करके आता है इमीडिएटली इनकरेक्ट यूजर आईडी। ये देखा है आपने? इमीडिएटली वहां पे रेड लाइन में आता है, रेड फॉन्ट में आता है इनवैलिड यूजर आईडी। और अगर यूजर आईडी करेक्ट है तो हम आगे बढ़ते, पासवर्ड एंटर करने के बाद वहां पे हमें रेड फॉन्ट में इमीडिएटली आता है इनकरेक्ट पासवर्ड। करेक्ट। चलो, अब हमें ये दोनों सिस्टम्स कैसे एग्जीक्यूट होती है वो देखना है, ठीक है? दोनों भी सिस्टम्स। चलो, सबसे पहले दोनों भी सिस्टम में यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए। पहली वाली सिस्टम जो है वो हम पहले देखेंगे, जहां पे हमने यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भी चीजें एक साथ एक्सेप्ट कर ली है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है? अब दोनों चीजें एक साथ तो एक्सेप्ट कर ली। होता क्या है, जब हमने किसी भी वेबसाइट पे वगैरह लॉगिन करते हैं तो वहां पे डेटाबेस होता है। अभी अपने पास कोई भी डेटाबेस है क्या? डू वी हैव एनी डेटाबेस कनेक्टिविटी और डेटाबेस बिल्ट इन डेटाबेस, जहां से हम यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं वो चेक कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी है क्या अपने पास? नहीं है, राइट? तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मुझे बस हार्ड कोडेड कंडीशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, लेट्स अज्यूम कि यूजर ने दिया हुआ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू ABC है क्या? यूजर ने दिया हुआ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू ABC है क्या? इसी के साथ मुझे चेक करना है यूजर ने दिया हुआ पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123 है क्या, ठीक है? अब यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू ABC होना चाहिए, प्लस पासवर्ड भी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123 होना चाहिए। दोनों भी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, राइट? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन चेकिंग के बीच में मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहिए? यस। ओके तृप्ति। व्हाट अबाउट अदर्स? यूजर आईडी ABC होना चाहिए, पासवर्ड 123 होना चाहिए। दोनों भी चीजें अगर करेक्ट है, यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भी चीजें करेक्ट है, तभी हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं। तो दो कंडीशंस के बीच में कौन सा ऑपरेटर होना चाहिए? परफेक्ट। कौन सा ऑपरेटर होना चाहिए? एंड ऑपरेटर। यूजर आईडी भी करेक्ट है, पासवर्ड भी करेक्ट है, तो दोनों भी इनपुट के आंसर अगर ट्रू है तभी हमें आंसर क्या मिलेगा? ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर मुझे ट्रू आंसर मिल जाता है तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकती हूँ?
लॉग इन सक्सेसफुली, करेक्ट है, लॉग इन सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे यूजर आईडी इनकरेक्ट हुआ या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फिर दोनों भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आंसर मिलेगा फॉल्स। और अगर आंसर फॉल्स मिलता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, करेक्ट है। यहाँ पे हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड, क्योंकि हमें फिक्स पता नहीं क्या इनकरेक्ट है, इट्स इनकरेक्ट। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द फर्स्ट सिस्टम, जहां पे हम यूजर आईडी पासवर्ड दोनों भी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों भी एक साथ चेक कर रहे हैं कि भाई दोनों भी करेक्ट है क्या। अगर दोनों करेक्ट है तो हम बता रहे हैं लॉग इन सक्सेसफुली, अदरवाइज हम बता रहे हैं यूजर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, लेट्स गो फॉर द सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक ही बार में यूजर आईडी और पासवर्ड ले रहे हैं क्या, तो नहीं। पहले हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूजर आईडी। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द यूजर आईडी। अब यूजर ने यूजर आईडी दिया, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि भाई यूजर ने दिया हुआ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एबीसी है क्या, यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एबीसी है क्या। अगर यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एबीसी है, इफ योर आंसर इज ट्रू, आंसर इज यस। अब यूजर आईडी करेक्ट है, तब हम क्या बोलेंगे यूजर को, एंटर द पासवर्ड। अब हमें एज ए इनपुट यहाँ पे क्या लेना है, पासवर्ड। यूजर से वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द पासवर्ड, पासवर्ड मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यूजर ने दिया हुआ पासवर्ड करेक्ट है क्या, कैसे, तो पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123 है क्या। इफ पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123 है, यूजर ने दिया हुआ पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123 है। अब यूजर आईडी भी करेक्ट हुआ, पासवर्ड भी करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लॉग इन सक्सेसफुली, करेक्ट है। लेकिन अगर यूजर ने दिया हुआ पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ, इफ पासवर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर इज नो, पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123 नहीं है, तो यहाँ पे हम प्रॉपरली मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड, राइट। अब ये हुआ पासवर्ड के लिए, अगर यूजर आईडी करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट है, तो लॉगिन सक्सेसफुली। यूजर आईडी करेक्ट है बट पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो मैसेज प्रिंट होगा इनकरेक्ट पासवर्ड। यहाँ पे यूजर को क्लैरिटी है कि भाई पासवर्ड में गड़बड़ है, पासवर्ड के लिए मुझे काम करना है। लेकिन अगर यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एबीसी, इसका आंसर ही आपको मिलता है नो, यूजर आईडी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू एबीसी। तो यहाँ पे we can directly print the message incorrect user id। समझ में आ रहा है, incorrect user id। अगर आपका यूजर आईडी ही इनकरेक्ट है तो पासवर्ड एंटर करने में कुछ मतलब है क्या, नो। तो अगर यूजर आईडी ही इनकरेक्ट है तो हमें पासवर्ड एंटर करने का मौका मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो पहले ये फ्लो चार्ट आप नोटबुक में नोट कर लेते हो, सो दैट बेस्ड ऑन दैट मैं अगर कोड लिखती हूँ तो आपके सामने वो फ्लो चार्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले फर्स्ट वन नोट कर लो, जैसे ही हो जाता है सेकेंड वन नोट करो, फिर मैं आपको इसके कोड दिखाती हूँ। फर्स्ट वन वाला तो आप कर सकते हो, लेकिन सेकेंड वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इसलिए पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो एवरीवन। एंड प्लीज जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन चैट बॉक्स में टाइप करो।
ओके, ये सेकंड वन नोट कर लो। यस त्रुप्ति, इट शुड बी इन द पैरेललोग्राम बिकॉज ये इनपुट है। अभी वो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में बस लिख दिया। चल, कोड देखें। सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया था उसके लिए देखते हैं। ओके, सो demo4 डॉट पाई। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा फर्स्ट जो हमने कोड लिखा था जहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड दोनों एक साथ हम एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके लिए कोड लिखते हैं। सो यूजर आईडी या फिर यू आई डी इज इक्वल्स टू इनपुट। अब स्ट्रिंग में चाहिए इसलिए मैं डायरेक्टली इनपुट यूज कर रही हूँ। एंटर यूजर आईडी। आप चाहे तो इंटीजर में भी ले सकते हो, ठीक है। सो एंटर यूजर आईडी। अब पास ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। इफ यू रिमेंबर, पास इज अ कीवर्ड एंड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। इसलिए हमें यहाँ पे पासवर्ड या फिर पीडब्ल्यूडी ऐसे लिखना होगा। पासवर्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा इनपुट, एंटर योर पासवर्ड। फिर यहाँ पे यूजर पासवर्ड एंटर कर देगा। अब मेरे पास यूजर आईडी भी है, पासवर्ड भी है। यूजिंग इफ वी आर गोइंग टू चेक यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भी करेक्ट है क्या, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द एंड ऑपरेटर। यहाँ पे भी हम दो ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यू आईडी जो यूजर ने दिया है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफबीएस है क्या, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन, सेकेंड ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट में मेंशन करो, दैट इज पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफबीएस 123 है क्या। अगर ये दोनों भी कंडीशंस ट्रू है, यूजर आईडी एफबीएस है, पासवर्ड एफबीएस 123 है, दोनों कंडीशंस ट्रू होती है, तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूंगी लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। एल्स यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करूंगी लॉग इन फेल्ड। अब लॉग इन फेल हुआ है क्या, तो यस, लेकिन क्यों, तो यहाँ पे हम मैसेज बता सकते हैं इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। सो दिस इज द कोड, सिंपल कोड फॉर फर्स्ट फ्लो चार्ट, ठीक है। जहां पे मैंने एक ही इफ की हेल्प से
यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भी चेक किए, अगर करेक्ट है तो लॉगिन सक्सेसफुली बोल दिया, या फिर लॉगिन फेल्ड बोल के इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड ये बता दिया। यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर आईडी है या पासवर्ड है, ये इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं है। लेट्स गो फॉर द सेकेंड फ्लो चार्ट। सेकेंड फ्लो चार्ट में मैं सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो यूजर आईडी। सो यूजर आईडी इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर यूजर आईडी। यूजर आईडी मिल गया। जैसे ही यूजर आईडी मिलता है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफबीएस है क्या। ठीक है, यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफबीएस है, तो फिर एस ब्लॉक में हमने सेकेंड इनपुट एक्सेप्ट किया था, दैट इज पासवर्ड। अगर यूजर आईडी करेक्ट है तो इफ ब्लॉक में एंट्री लेकर हम यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करेंगे, पासवर्ड। तो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर पासवर्ड। अब हमें यूजर ने पासवर्ड दिया, जैसे ही पासवर्ड मिल जाता है, फिर से यूजिंग इफ वी आर गोइंग टू चेक द पासवर्ड। सो पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफबीएस 123 है क्या। अगर आपका पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफबीएस 123 है, तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, इफ एफबीएस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस इफ का जो एल्स ब्लॉक है एग्जैक्टली इफ के नीचे होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इफ के बाद जो लाइन है उसके एग्जैक्ट नीचे हमने एल्स ब्लॉक लिखा है। अब ये एल्स ब्लॉक किस लिए, अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एफबीएस, यही कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए यहाँ पे आएगा एल्स ब्लॉक। ये एल्स ब्लॉक किसके नीचे है, एग्जैक्टली इस इफ के नीचे ये एल्स ब्लॉक है। दैट मीन्स दिस एल्स ब्लॉक स्टैंड्स फॉर द if block which we have written on the line number 12। लाइन नंबर 16 पे जो एल्स ब्लॉक है वो किससे बिलोंग करता है, उस इफ ब्लॉक से जो हमने लाइन नंबर 14 पे लिखी है। तो ये इंडेंटेशन, ये लाइंस बताती है कौन सा एल्स ब्लॉक कौन से इफ ब्लॉक से बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है एवरीवन। और यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा इनकरेक्ट यूजर आईडी। ओके, इनकरेक्ट यूजर आईडी। तो अगर यूजर आईडी ही इनकरेक्ट है, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम डायरेक्टली लाइन नंबर 18 के एल्स ब्लॉक पे जंप करेंगे, इनकरेक्ट यूजर आईडी, ये मैसेज प्रिंट। अगर यूजर आईडी करेक्ट है तो हम इफ ब्लॉक में एंट्री करेंगे। इफ ब्लॉक कहाँ पे है, लाइन नंबर 13 से लेके लाइन नंबर 17 तक, ये अपना इफ ब्लॉक है। तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जहां पे हम यूजर से पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। पासवर्ड मिलते ही चेक करेंगे, पासवर्ड करेक्ट है तो लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होगी, पासवर्ड इनकरेक्ट है तो लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट होगी। ये कोड सबको क्लियर है क्या एवरीवन। चलो, ये दोनों भी कोड नोट कर लो अपनी जो फ्लो चार्ट से, फ्लो चार्ट के सामने, फर्स्ट फ्लो चार्ट के सामने ये कोड आना चाहिए, सेकेंड फ्लो चार्ट के सामने सेकेंड कोड आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इफ के अंदर दूसरी इफ की कंडीशन लिखी, राइट। इफ के अंदर इफ, दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स, दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है,
ओके अभिजीत। ओके सुयश। अगर ये क्लियर है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे एवरीवन? यस। चलो, नाइस। हाँ, पहले ये बताओ, ये कोड कंप्लीट है एवरीवन? अभिजीत और सुयश का तो है। एक 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, ठीक है? अच्छा, शुभम का भी हुआ है। ओके रोहित। चलो ठीक है। एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर। ठीक है, एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम दोस 3 नंबर्स। ठीक है, यूजर से 3 नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उन तीनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? यूजर से 3 नंबर एक्सेप्ट करो और 3 में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है ये प्रिंट करो। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई।
नहीं अभिजीत, ए बी सी इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू है 23 एंड सी की वैल्यू है लेट्स से 20। तो 11, 23, 20 इन तीनों में मैक्सिमम कौन है? तो बी, दैट इज 23। तो बी इज मैक्सिमम या 23 इज मैक्सिमम, ऐसे प्रिंट होना चाहिए। परफेक्ट तृप्ति। नाइस। फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, कोड कैसे लिखना है, ये क्लियर हो रहा है एवरीवन? अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगी। तृप्ति का हो गया है। अभिजीत ने ट्राई किया था। बाकी सब, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है?
तृप्ति, वो एग्जाम्पल आपको क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, नोट नहीं किया। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो यश, अब यहाँ पे ना यही वाला एग्जाम्पल लो। नंबर वन की वैल्यू दो 11, नंबर टू की वैल्यू दो 23, और थर्ड नंबर की वैल्यू दो, नहीं थर्ड नहीं, यहाँ पे उल्टा करो। यहाँ पे 20 दो और सी की वैल्यू दो 23, और आंसर देखो क्या आता है। नंबर वन 11, नंबर टू 20, नंबर थ्री 23। ठीक है, एक बार एंटर करके देखो आंसर क्या आता है। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। करेक्ट। सो इफ की कंडीशन ट्रू होते ही डायरेक्टली एल्स में हम बी इज ग्रेटर ये नहीं बोल सकते। ये समझ में आ रहा है? यस, तो वो ठीक कर। यस तृप्ति, ये यूजर आईडी और पासवर्ड का कोड है। ओके तृप्ति, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। मैक्सिमम नंबर फ्रॉम थ्री नंबर्स। सब हो यहाँ पे? एवरीवन? यस अनिका, परफेक्ट। चलो, तो अनिकेत ने जो फर्स्ट वे अप्लाई किया था, पहले तो वो उस तरीके से हम देखते ए बी सी,
बेसिकली num1 num2 num3 से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स से नंबर 1 इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर num1, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 नंबर 3, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3, 3 नंबर्स मिलते हैं। अब सबसे पहले अनिकेत ने सॉल्व कैसे किया था वो देखो। अनिकेत ने चेक किया था इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है क्या। अगर आपका नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो सेकेंड टाइम आप क्या चेक करोगे कि नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर है क्या। तो इफ की कंडीशन ट्रू होते ही हम फिर से चेक करेंगे, राइट। शुभम ने भी वैसे ही चेक किया है। सो फिर से हम चेक करेंगे कि भाई नंबर 1 2 से तो ग्रेटर है, नंबर 3 से ग्रेटर है क्या। ओके, if number 1 is greater than number 2 then we are checking number 1 is greater than number 3, if yes तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे number 1 is greater, ठीक है। अगर आपका नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर नहीं है दैट सिंपली मीन्स कि भाई आपका नंबर 3 ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा नंबर 3 इज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी कंडीशंस कब चेक होगी, मतलब नंबर 1 ग्रेटर देन 3 है या नहीं, वो कब चेक होगा अगर आपका नंबर 1 ग्रेटर है तो। अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 यही कंडीशन फॉल्स होती है तो इन दैट सिनेरियो वी विल एंटर इनटू द एल्स ब्लॉक। अब एल्स ब्लॉक में क्यों आए, बिकॉज नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर नहीं था, इट सिंपली मीन्स नंबर 2 ग्रेटर है। अब अपना काम क्या है, ये चेक करना कि भाई नंबर 2 नंबर 1 से तो ग्रेटर है लेकिन नंबर 3 से ग्रेटर है क्या। इफ योर नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3 तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर 2 इज ग्रेटर, और एल्स यहाँ पे एल्स में हम मैसेज प्रिंट करेंगे अगेन नंबर 3 इज ग्रेटर। ओके अनिकेत, क्या चेंजेस करने थे वो क्लियर है। एल्स में डायरेक्टली नंबर 2 ग्रेटर ये मैसेज नहीं प्रिंट करना था, चेक करना था कि भाई नंबर 2 3 से भी ग्रेटर है क्या। इफ यस तो नंबर 2 ग्रेटर, अदरवाइज नंबर 3 ग्रेटर। ओके एवरीवन। इफ वी एग्जीक्यूट इट, यहाँ पे मैं नंबर 1 एंटर करती हूँ 11, नंबर 2 एंटर करती हूँ 20 और नंबर 3 एंटर करती हूँ 23, तो 23 इज ग्रेटर। यहाँ पे मैंने दिया 23 20 11, तो 23 इज ग्रेटर। देन मैंने यहाँ पे एंटर किया लेट्स से 11 23 एंड 20, अगेन 23 इज ग्रेटर। सो आप 23 ये वैल्यू नंबर 1 को दो, नंबर 2 को दो या नंबर 3 को दो, डजेंट मैटर, आंसर करेक्ट आ रहा है बिकॉज अपनी सारी कंडीशंस करेक्ट है। क्लियर है। ओके यस, बस यहाँ पे हुआ क्या, जो नंबर ऑफ लाइंस थी वो बहुत ज्यादा हमने इन्वेस्ट की है, नंबर ऑफ लाइंस बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट की है। तो इस नंबर ऑफ लाइंस को अगर कम करना है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर। कंडीशन क्या है भाई, नंबर 1 2 से भी ग्रेटर होना चाहिए, 3 से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कंडीशन आती है नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है, लेकिन इसी के साथ नंबर 1 शुड बी ग्रेटर देन नंबर 3 ऑल्सो, इसलिए एंड ऑपरेटर यूज किया। फिर हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं नंबर 1 इज ग्रेटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 और 3 से ग्रेटर नहीं है तो फिर एल्स ब्लॉक में एंट्री लेंगे। एंट्री लेते ही सेकेंड टाइम हम कंडीशन चेक करेंगे नंबर 2 नंबर 1 से ग्रेटर है क्या, उसी के साथ हम चेक करेंगे नंबर 2 नंबर 3 से ग्रेटर है क्या। अगर दोनों भी कंडीशंस ये पास कर देते हैं तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर 2 इज ग्रेटर, और एल्स यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर 3 इज ग्रेटर, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हम कोड लिख सकते हैं,
फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग जो था कोड का, वहां पे नंबर ऑफ लाइंस बहुत लग रही थी। सेकेंड वे ऑफ राइटिंग की हेल्प से हमने वो नंबर ऑफ लाइंस कम कर दी। ठीक है। ओके। अब मुझे बताओ, आप सबने एडमिशन ली है? आई थिंक इसी वजह से अभी आपने मीटिंग ज्वाइन की है, राइट? क्योंकि आज फ्री ग्रुप पे तो कोई लिंक नहीं आई थी। ओके। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो? अच्छा, रोहित नहीं है, बाकी सब है? नहीं है। ओके। तो कल के दिन में शायद आप ऐड हो भी जाओगे, ठीक है। बेस्ड ऑन योर एडमिशन डेट वो सारी प्रोसेस होती है। दैट्स वाई अभी तक शायद आप ऐड नहीं हुए हो, लेकिन डोंट वरी, आप ऐड हो जाओगे। मंडे को एक बार मैं फिर से आपसे पूछूंगी सब ऐड हो या नहीं। जैसे ही आप सब व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाते हो, फिर मैं आपको ग्रुप पे लिंक शेयर करूंगी जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। तब तक आप सबके पास ड्राइव का एक्सेस है? अभी जिस ड्राइव पे मैं असाइनमेंट अपलोड करती हूँ, नोट्स अपलोड करती हूँ, उसका एक्सेस नहीं है शुभम आपके पास? ठीक है। एक बार मेल आईडी यहाँ पे सेंड करो मुझे चैट बॉक्स में। मैं आपको वो ड्राइव का एक्सेस दे देती हूँ, ठीक है। उसी ड्राइव पे। ओके सुयश। सुयश, सेम गोज विथ यू। मुझे मेल आईडी यहाँ पे शेयर करो। ई फिल्स के लिए आपको एक असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट मैं अभी अपलोड करूंगी ड्राइव पे, ठीक है। अराउंड 12-13 क्वेश्चन है। अब अपने पास सैटरडे संडे का टाइम है, तो सैटरडे संडे में आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करनी है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने बताया था, प्रगति राउत करके प्रोफाइल है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे मैसेज करो। आप व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओगे तो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन दी व्हाट्सएप ऑल्सो। बस एक बार असाइनमेंट पहले देख लो। तो अगर असाइनमेंट में कुछ भी डाउट्स है तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे अभी। बस क्वेश्चंस रीड करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बस एक बार रीड कर लो। ये फॉन्ट विजिबल है एवरीवन? ओके। ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पे विजिबल है, पहले ये 10 क्वेश्चंस देख लो। उसके बाद 3 क्वेश्चंस में बाद में दिखाते, पहले ये 10 क्वेश्चंस देख लो।
जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 या 9 तक पहुंच जाते हो तो स्क्रॉल करने के लिए बोल दो। ठीक है। हमें चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो बाय एक्सेप्टिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अगर अपनी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो वी आर इन अ प्रॉफिट। अब अगर हम प्रॉफिट में हैं तो कितने रुपीज से प्रॉफिट में है। ठीक है। और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो वी आर इन लॉस, तो कितने रुपीज से लॉस में है, ये हमें प्रिंट करना है। 13 क्वेश्चन में अपने पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स रहेंगे और बेस्ड ऑन दोज यूनिट्स आपको टोटल बिल कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है। जैसे कि फर्स्ट 50 यूनिट पे सिर्फ 0.50 रुपीज का ही चार्ज लगेगा। उसके बाद जो 100 यूनिट्स है उसके लिए 0.75 रुपीज की चार्जेस लगेंगे। उसके ऊपर मतलब अब फर्स्ट 50 और उसके बाद के 100, ऐसे 150 यूनिट्स हो गए। उसके बाद के जो 100 यूनिट्स है उस पे 1.20 रुपीज के चार्जेस लगेंगे। तो 50, 100, 100 ऐसे 250 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। अब 250 यूनिट्स के अबव अगर जो कुछ भी यूनिट्स है, जितने भी यूनिट्स है, उस पे हम 1.50 रुपीज चार्जेस लगाएंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हुए टोटल बिल कितना होता है और उस बिल पे अगेन हमें 20% सरचार्ज ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हुआ है ये बताना है। ओके।
ओके, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं एवरीवन? ओके, तो सैटरडे संडे का टाइम है, उस टाइम पीरियड में आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। ये एक ही असाइनमेंट है अपने ई फेल्स के लिए, ठीक है? जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो। अगर कहीं पे स्टक हो जाते हो तो वहीं पे मत रुकना, आगे बढ़ो। जो भी जिस भी क्वेश्चंस में डाउट है ना, वो सारे क्वेश्चंस हम फिर से मंडे को डिस्कस कर लेंगे। ओके एवरीवन? यस। चलो, बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट।